तो आज हमारे पास एक्स्ट्रा टॉपिक्स में क्या निकल के आ रहे हैं? देयर आर टू एंगल्स of projections for same horizontal range. ये बोल रहा है, कहता है अगर आपको एक प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल रेंज सेम चाहिए तो वहां के दो एंगल्स निकल के आते हैं। कौन से एंगल्स निकल के आएंगे? टू एंगल्स निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे वो देखते हैं। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, प्रूफ की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट is thrown at an angle theta with the horizontal. तो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या निकल के आएगी? आर क्या निकल के आ जाएगा? ठीक है, वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैंने ये आर का सीधा फॉर्मूला लिख दिया। अगर एक एंगल हम थीटा मान के चले, ठीक है, अगर एंगल थीटा मान के चल रहे हो विद दी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपका निकल के आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा फॉर्मूला है, सीधी फॉर्मूला उठा के लिख दिया। दूसरा, लेट सेम ऑब्जेक्ट is thrown with same velocity at an angle 90 minus theta with the horizontal. ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा का एंगल ले लिया सेम ऑब्जेक्ट के लिए सेम वेलोसिटी के साथ, तो आर डैश क्या निकल के आएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज, उसे आर डैश कह दिया यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसे सॉल्व किया, टू अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लग जाएगा, तो साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। किसके इक्वल है? ये तो आर के इक्वल है, ये तो आर के इक्वल निकल के आ गया। और अगर ये आर के इक्वल है तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों आपस में क्या निकल के आ रही है? इक्वल। ठीक है, सो यहां पर कंक्लूड करेंगे। सो देयर आर टू एंगल्स दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा फॉर विच horizontal range इस, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। इसे भूलना मत। ठीक है, यहीं से मेरा एक नया आर्टिकल निकल के आता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, सिर्फ वर्डिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल
fired projectile fired at an angle with vertical. हुआ क्या, एक स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर तो वो देख रहा था, तो क्वेश्चन पेपर में क्या किया हुआ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन डाला हुआ प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स का आर्टिकल आता है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। तो उसमें क्या किया हुआ, उसने टीचर ने क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द वर्टिकल लिख दिया। 90% स्टूडेंट्स गलत करके आए थे। ठीक है, बच्चों ने वर्टिकल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम क्या करते हैं, जब भी एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं, हमने इससे पहले क्या किया था, हमने जो आर्टिकल किया था उसमें एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का था। ठीक है, वो था प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमने जितनी भी डेरिवेशन की हुई है वो सारी हॉरिजॉन्टल के लिए की हुई है। यहां पर वो कह रहा है एंगल कंसीडर करके चलो विद द वर्टिकल। अगर वर्टिकल के लिए देख के चलोगे तो वर्टिकल के लिए आपके पास ये एंगल निकल के आएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, हमें 90 माइनस थीटा के साथ सारा प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना है, थीटा के साथ नहीं सॉल्व करना। मतलब ये वाला एंगल कंसीडर करते हुए 90 माइनस थीटा को, ठीक है, कंसीडर 90 माइनस थीटा इंस्टेड ऑफ थीटा। जब वो क्या बोल देता है, विद द वर्टिकल बोल दे, ध्यान दो इस बात के ऊपर, अगर विद वर्टिकल बोल देगा तो थीटा डिग्री का एंगल नहीं लेना, 90 माइनस थीटा लेना, मतलब जो वर्टिकल के साथ उसने एंगल तैयार किया। अच्छा, अगर ये 90 माइनस थीटा लेके चल रहा हूं, मैंने क्या बोला था आपको, जिस एक्सिस का एंगल देख के चल रहे हो, अगर एंगल आप वर्टिकल एक्सिस वाला देख के चल रहे हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो u cos 90 माइनस थीटा इधर आ जाएगा, u sin 90 माइनस थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आती है ना बात। अगर ये 90 माइनस थीटा कंसीडर करके चलोगे तो इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, पक्का। चलिए यही आर्टिकल को दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं सब। तो हमने क्या किया, अब उसने विद द वर्टिकल बोला हुआ है, तो मैंने क्या किया, वर्टिकल के साथ u थीटा डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट with the projection angle theta with the vertical। तो मैंने थीटा डिग्री का मान लिया, जो आर्टिकल में उसने मुझे बोला हुआ है मैंने वही मान लिया कि भाई इस टाइम मैंने वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री का एंगल मान लिया। अगर वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री का एंगल मान के चल रहा हूं तो u cos थीटा इधर आ जाएगा, u sin थीटा इधर आ जाएगा। cos वाला कंपोनेंट उसी एक्सिस के ऊपर आता है जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो। ठीक है, तो होगा क्या यार, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, कॉमन सेंस है। तो मैंने क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, कैपिटल टी का फॉर्मूला। अब कैपिटल टी का फॉर्मूला मुझे मालूम है,
2u साइन एंगल किसके साथ निकल के आता है? हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा निकल के आता है तो ये निकल के आता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये थीटा कब आता है? जब हॉरिजॉन्टल, ये मतलब कि यहां पर जो एंगल की वैल्यू निकल के आ रही है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आ रहा है वो लेना है। तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा निकल के आएगा। अब की बार उसने इस बार क्या बनाया? हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा का एंगल तैयार किया। ठीक है, तो t क्या निकल के आ जाएगा? 2u 90 डिग्री नॉट एंगल है, साइन को कन्वर्ट कर देगा cos में, तो cos थीटा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से लेके चलना, मतलब मैंने डेरिवेशन वाला रिजल्ट वही पुराने वाला उठा लिया। ठीक है, अब पुराने वाला था विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर मैंने देखा कि हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया। अगर वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा। तो मैंने क्या किया? पुराने वाला रिजल्ट लिया, पुराने वाले रिजल्ट में हॉरिजॉन्टल के साथ उसने थीटा डिग्री का एंगल बनाया था, लेकिन अब की बात जो मेरी प्रॉब्लम निकल के आ रही है उसमें वो एंगल क्या तैयार कर रहा है? 90 माइनस थीटा तैयार कर रहा है। तो इसकी हेल्प के साथ हमने निकाला। ठीक है जी। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? h, वो आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन जी 2g। ठीक है, अब दिस टाइम हॉरिजॉन्टल के साथ उसने एंगल क्या तैयार किया? 90 माइनस थीटा तैयार किया। तो मैं 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या निकल के आएगी? u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब इसे सॉल्व कर दो। u स्क्वायर ये तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब यहां पर इसे सॉल्व किया हॉरिजॉन्टल रेंज को, तो u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब ये आपका स्कूल टू कॉलेज लग रहा है? अरे यार ये तो सेम आ गया, r तो बिल्कुल सेम निकल के आ गया, r की वैल्यू में कोई चेंज नहीं निकल के आया। अभी तो प्रूफ किया। देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। एक थीटा होता है, दूसरा 90 माइनस थीटा। अब थीटा के साथ भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ रही है, 90 माइनस थीटा के साथ भी सेम आ रही है। यही तो पीछे प्रूफ करके आए हैं। तो इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि एंगल किसके साथ दिया हुआ है। एंगल अगर उसने वर्टिकल के साथ बोल दिया, ठीक है, एंगल अगर उसने वर्टिकल के साथ बोल दिया तो मुझे वर्टिकल के साथ उठा के चलना। ठीक है, एंगल अगर उसने हॉरिजॉन्टल के साथ दे दिया तो हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन सारी कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल वाले एंगल के साथ ही होगी। सारी कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल वाले एंगल के साथ ही होगी। चाहे चेक कर लो, मैंने यहां पर अगर वर्टिकल के साथ थीटा बनाया तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा, तो सारी कैलकुलेशन उसी के साथ कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वाले एंगल के साथ। अगर हॉरिजॉन्टल का एंगल थीटा तो थीटा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल का एंगल अगर 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस जनरली टीचर्स डाल देते हैं एग्जाम में, लेकिन करवाते नहीं है। मतलब ये बच्चे के ऊपर होता है उसने करने के नहीं करने। ठीक है, चलिए। ए प्रोजेक्टाइल
can have same range, that is R, for two angles of projection. ये तो हमने कर ही लिया यार, एक एंगल होता है थीटा, दूसरा होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है, लेकिन हाइट डिफरेंट होती है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इफ T1 and T2 be the times of flight in two cases, अब याद रखिएगा टाइम किसके ऊपर डिपेंड है, वर्टिकल हाइट के ऊपर। अगर टाइम्स डिफरेंट आ रहे हैं तो वर्टिकल हाइट्स भी डिफरेंट आएगी, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स ऑफ लाइट। नोट करो क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्रोजेक्टाइल पे। नोट कर लिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की शुरुआत के साथ चलते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो मेरा यहां पे सॉल्यूशन आया, तो क्या लिख रहा हूं, there are two angles of projection for same horizontal range, that is theta and 90 minus theta। एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अभी डेरिवेशन करके आए, ठीक है। देयरफॉर सीधा ही हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा दो। देयरफॉर आर तो दोनों केसेस में यही रहेगा, दोनों केसेस में आर यही रहने वाला है। साइन 2 थीटा का यहां पर फॉर्मूला लगा दिया मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, बोलो साइन 2 थीटा होता है 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 भी है। ये 2 की 2 के साथ कटिंग, तो क्या निकल के आ रहा है, यू स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। ये मेरा आर निकल के आ गया दोनों के लिए, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज है। ये मेरा आर निकल के आ गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के सिंपलीफाई कर लिया आर को। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे फर्दर, इसे तो मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्दर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एंगल थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एंगल थीटा, ठीक है। तो उसे मान लिया T1, तो वो आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये पीछे फॉर्मूलेज हैं, डेरिवेशंस में निकाले हैं हमने फॉर्मूलाज में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूला कहां से आया, तो डेरिवेशन चेक करिए जो प्रोजेक्टाइल की लिखी हुई है आपने।
सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एंगल 90 माइनस थीटा, अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये तो 10th में भी किया हुआ, तो ये मेरा 2t2 निकल के आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, ठीक है, ये तो मेरे टाइम पीरियड्स आ गए। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स ऑफ लाइट, प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स ऑफ लाइट। तो मतलब मुझे क्या लेना है, T1 और T2 की प्रोडक्ट लेना है, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई कर ही दिया तो इसे इस तरह से लिख दिया, अब इक्वेशन 1 को देखो जो आपने लिखी है वो r के इक्वल है, चेक कर लो चाहे, ये रही मेरी इक्वेशन 1, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया r, ये मेरा आंसर निकल गया। ये रिलेशन फाइंड कर लिया हमने प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स का विद द r। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, यहां पर 2 आना था, यहां पर 2 आना, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसी तरह से एक और ऐसे ही क्वेश्चन निकालते हैं। क्या बोल रहा है, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, मैंने पहले बोला था सेम क्वेश्चन ही है, प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। प्रूव दैट sum of maximum heights for these two angles does not depend upon एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक वाली कोई टर्म नहीं आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग सेम रहेगी। देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो स्टार्टिंग दोनों क्वेश्चंस की सेम निकल के आएगी। ठीक है, क्या लिखूंगा, देयर आर टू एंगल्स
of projection for same horizontal range. ठीक है, that is theta and 90 minus theta. एक थीटा हो जाएगा, दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो रेंज तो निकल के आ जाएगी आर. आर का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. इस तरह से रेंज का फॉर्मूला लगा दो. ठीक है, रेंज का फॉर्मूला यही रहने दो, यही यूज होगा. इसे इक्वेशन नंबर 1 मान. ठीक है, तो आ जाओ केस 1. व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो H1 निकाल लो. H1 निकाल लो. अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है तो वो निकल के आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. वैल्यू पुट कर दी सीधी फॉर्मूले में. ठीक है जी, इसी तरह से व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, तो उसे मान लो H2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2. अब याद रखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा. ये किया हुआ 10th में भी, वैसे भी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में करवाया मैंने. ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी जाए. अब क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? वो कहता है इनका सम, हाइट्स का सम इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव करो, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल. तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मूव किया, तो उठा के इन्हें ऐड कर दिया. ये उठा के ऐड कर दिया. यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आया. किया क्या? कुछ भी नहीं, आ गया आंसर. ये क्या होता है 1. आ गया इनका सम इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. कोई थीटा आ ही नहीं रहा, ये आंसर आया यू स्क्वायर अपॉन 2g. ये मेरा आंसर निकल गया. ठीक है जी, समझ में आई बात? तो इस तरह से क्वेश्चन मेरे निकल के आते हैं जब प्रोजेक्टाइल की बात की जाती है. आपको और भी क्वेश्चंस अपनी रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व करके देखिएगा. ठीक है, तो यहां पर मेरा जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल के आ रहा था प्रोजेक्ट